प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज रियाजी का हमारा जो है लेक्चर है। आज हमारा जो सबक है वो है कसीर रुकनों की तकसीम। इस सबक के बारे में जो है हम मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने तकसीम के बारे में सुना है। तकसीम आपने करते आया है, जैसे ये 5 है, 25 है, तकसीम 5। ये अमल हम करते हैं, ये आसान अमल है। इसको हम करते हैं 2 तरीके से कर सकते हैं। ये 25/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम तकसीम करेंगे 5 × 5 = 5। ये 5 कट गया तो हमारा जवाब आ गया। ये एक मुकम्मल अदद है। इसके अंदर जो है रियाजी का जुमला नहीं है। जिस तरीके से उर्दू का जुमला होता है कि अहमद ने खाना खाया, ये जुमला होता है। रियाजी का भी जुमला होता है, लेकिन उसके साथ जो है एक मुतगय्यर को शामिल किया जाता है। मुतगय्यर यानी अंग्रेजी अल्फाज के ए से लेकर जेड तक जो भी, जैसे मैंने खाना खाया, ये जुमला उर्दू का जुमला हो गया। रियाजी की ज़बान में वो मुझसे 3 गुना बड़ा है, ठीक है। कौन बड़ा है तो वो फर्ज करना पड़ता है। फर्ज करो वो आदमी 3 गुना, कितना बड़ा है 3 गुना। तो ये जो जुमले रियाजी का जुमला बन गया। जैसे हम जुमला कहते हैं ना, वो मुझसे इतना बड़ा है, ये है, ये रियाजी का जुमला है कि फला शख्स फला लड़का मुझसे 3 गुना बड़ा है। तो ये जो हमने बनाया है, ये रियाजी का एक इबारत बन गई है, एक फिक्रा बन गया है, एक जुमला बन गया है। अब इसी को जो है, अब ये जो तकसीम था, ये एक मुकम्मल अदद था, ये हिंदसी अमल है। इसके अंदर मुतगय्यर नहीं है। मुतगय्यर उसे कहते हैं जो तब्दील होते हैं, जैसे ए से लेके बी, सी से लेके जेड तक, ये जो भी हम चाहे ले सकते हैं, इसे कहते हैं मुतगय्यर। वो बदली हो सकता है। अब ये आपके लिए आसान, इसको थोड़ा मुश्किल करते हैं कि 25 की जगह हमने एक मुतगय्यर ले लिया, कह दीजिए 25 का पहले, और 25x हो गया। इसको हम तकसीम करेंगे 5x। अब ये रियाजी की एक जुमला बन गया है, एक जुमला बन गया। अब इसको हमको तकसीम करना है। इससे पहले ये अमल हमने कुव्वत उमा में कर चुका है। कुव्वत उमा के अंदर हमने जो है एक जो किया था कि ए, उसकी जो कुव्वत उमा है 3 कुव्वत है, तो तकसीम है, फिर उसका आसास उसकी कुव्वत उमा हो। तो इसका दोनों असास एक जैसे हो तो ऊपर की कुव्वत उमा में नफी होता है। ये हो गया एक कुव्वत नहीं। अब यहाँ पे कुव्वत उमा नहीं है, सिर्फ सादा है। इसी को जिस तरीके से इसी को हल किए थे, इसको भी हम हल कर सकते हैं। 25x + 5x बराबर 5x + 5x + 5x। ये कट गया, ये कट गया, पहले हमारा 5 आता था, अभी आ गया है 5x। अब ये जो है ये एक रुकनी है, इसमें एक ही रुकन है, इसे कहते हैं यक्स रुकनी। ये भी एक रुकन है, इसे कहेंगे यक्स रुकनी। वैसे देखा जाए तो ये भी कसीर रुकनी है। एक रुकनी से ज़्यादा हो तो कसीर रुकनी कहलाती है, लेकिन हर फिक्रा कसीर रुकनी होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारा 9 है, ये 9 लिखा है, आपको 9 नज़र आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ 9 नहीं है, इसके साथ जो है कई अलामतें हैं। ये कसीर तादाद में, ये जमा 9 भी हो सकता है, ये ज़रब 9 ज़रब 1 भी हो सकता है, 9/1 भी हो सकता है, यानी इसके साथ 3 दिन अमल हो रहा है। इसका मतलब ये जो है ये भी कसीर रुकनी कह सकते हैं, ये भी कसीर रुकनी है। तो ये हर मुकम्मल अदद कसीर रुकनी होता है। जैसे इस तरीके से ये एक मुकम्मल अदद है, ये अदद है, लेकिन उसके साथ हमने मुतगय्यर ले लिया है, ये एक रुकन है। ये हम रियाजी समझने के लिए एक रुकन, जबकि एक अदद कसीर रुकनी कहलाता है। ये भी कसीर रुकनी है, ये भी कसीर रुकनी है। हाँ, अब हमको जो है आज जो है कसीर रुकनी की तकसीम, ये हमें जो है आज को पढ़ना है। उसके लिए इससे पहले हमने 7वीं से पहले के सबक में हमने पढ़ा था, आपको शायद याद भी होगा। इस तरीके से 2a जमा 3a, ये होगा। इसको हमको जमा करना है, ठीक है। हमको मालूम है कैसे जमा करते हैं। 2 × 3
कितना हो जाएगा 5। ये आसान है। ये 2a जमा 3a 5a। दूसरी मिसाल किताब की दूसरी मिसाल है 7b नफी 4b। ये भी एक कसीर रुकनी है, लेकिन आप यहाँ पे देखो यहाँ भी ए है, यहाँ पे ये कसीर रुकनी यक मुतगय्यर। यक मतलब यानी एक ही मुतगय्यर दोनों में आ रहा है, अलग अलग है क्या, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये कसीर रुकनी यक मुतगय्यर है। कसीर रुकनी एक भी कहते हैं और यक भी कहते हैं। यक मुतगय्यर कसीर रुकनी, कसीर रुकनी एक मुतगय्यर के साथ। इसको भी हम बहुत ही आसान है, ये दोनों में कॉमन क्या है, बी है। 7 नफी 4, ठीक है। ये दोनों में मुश्तरक बी है, मुश्तरक को भी अलग निकाल दिए। 7 है नफी क्या नंबर 4 है बराबर ये हो गया हमारा। मुश्किल है, आसान है। तफरीक करना पिछले सबक में हमने पढ़ चुके हैं। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल, ये पहली मिसाल 2 मिसाल, तीसरी मिसाल किताब की दे रहा हूँ 3 की जगह। यहाँ भी मुतगय्यर एक जैसा है, यह मुतगय्यर अलग अलग नहीं है, तो हमको ज़र्ब करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे P, यहाँ पे P है, यहाँ पे P स्क्वायर है, यानी यहाँ पे इसकी कुव्वत-नुमा 1 है और इसकी कुव्वत-नुमा 2 है। यहाँ से यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ज़र्ब का अमल हो रहा है। मैंने पहले बताया ना, एक अदद जो है ज़र्ब होता है, तो यहाँ भी ज़र्ब हो रहा है। ज़र्ब क्या हो रहा है, एक हो रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ निकाली कि यहाँ 7, यहाँ पे 3, निशानी है ज़र्ब 1, ठीक है। इस तरीके से अब इधर P, अब ये कुव्वत-नुमा अगर ये तकसीम है, अगर ज़र्ब होता, अगर इसकी कुव्वत-नुमा जो भी होती, अगर ज़र्ब का अमल होता है तो कुव्वत-नुमा जो है जमा होता है। ये कुव्वत-नुमा में हमने पढ़ा था। ये इसको यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। P, यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 जमा 3 का 3 की कुव्वत बिल्कुल 3, यहाँ से 3, यहाँ पे इस हिसाब से जो है कुव्वत-नुमा ये अमल करके हमने ऊपर कुव्वत-नुमा की जमा किया है। इस तरीके से हमने इसको हल किया है। चौथी मिसाल, वायु n की दूसरी कुव्वत नफी 3n की दूसरी कुव्वत, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे 5 अलामत नफी 3 नफी, यहाँ पे P था, यहाँ पे M आ गया है, M लिखेंगे। इसकी दोनों की कुव्वत-नुमा है, दोनों की कुव्वत-नुमा है, नफी का अमल हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो इसका जो अमल होगा वो जो है वो जमा का अमल होगा। इस तरह से ये हो जाएगा 5 में से 3 गया तो M, यहाँ पे ज़र्ब M की चौथी। इस तरीके से इसकी हमने हल किया। अब हमको आगे जो है हमें हल करना है, ये पिछला था, अब हम कसीर रुकनी का तारुफ करेंगे। ये आपको समझ में आ गया है, मैं इसको रब कर देता हूँ। कसीर रुकनी का तारुफ यानी पहचान। कसीर रुकनी कितनी रुकनी है, एक से ज़्यादा मैंने बताया, एक से ज़्यादा रुकना आ जाएगा तो वो कसीर रुकनी आती है। दूसरी 6x की तीसरी कुव्वत, अलामत कोई सी भी हो, नफी
2x की दूसरी कुव्वत जमा 5x नफी 7। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नफी जमा नफी 3 अलामत हुआ है, यानी इस रकम पे जो है ये 1 रुपये है, ये तो उसमें 3 से ज़्यादा है, इसे हम कैसे रुपये कहेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, कसीर रुपये एक मुतगय्यर, यानी इसका जो मुतगय्यर है वो 1 है। और यहाँ पे इसका दर्जा, कसीर रुकनी का दर्जा तो जो कुव्वतनुमा मुकम्मल अदद हो, मुकम्मल अदद जो शुरू होता है 0 से लेकर लामहदूद 0, 1, 2, 3, 4, तो जिसका कुव्वतनुमा सबसे बड़ा हो वो उसका दर्जा कहलाता है। यहाँ पे सबसे बड़ा ये है, तो इस कसीर रुकनी का दर्जा जो है ये 3 कहलाता है। तो सबसे बड़ा हो, जरूरी है कि वो इधर बीच में भी आ सकता है। अब ये कसीर रुकनी है, यहाँ पे मुतगय्यर एक जैसे ही है, तो यहाँ पे इसका दर्जा है 3, इसका दर्जा है 1, इसका दर्जा है 2। यहाँ पे x लिखा हुआ है 5x, इसकी कुव्वत है 1। यहाँ x नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका भी दर्जा है। हम कुव्वतनुमा में पढ़े हैं कि अगर असास मुतगय्यर और इसकी कुव्वतनुमा 0 हो तो उसका जवाब आता है 1। ये सूल है, कुव्वतनुमा का सूल है। यहाँ पे 7 है, इसका मतलब यहाँ भी x है और इसकी 0 कुव्वत है, तो इसकी 0 कुव्वत यानी 7 ज़रब 1 यानी 7, तो यहाँ पे इसका दर्जा है वो 0 है। तो ये जो एक अदद दिया हुआ है 7, ये एक मुकम्मल अदद है, लेकिन इसके साथ ये कसीर रुकनी, मैंने पहले कहा था ये भी कसीर रुकनी है। यहाँ भी जो है एक मुतगय्यर ज़र्ब हो रहा है जिसका दर्जा जो है 0 है। हमको मालूम है कि दर्जे का 0 का जवाब 1 है, यानी 7 ज़रब 1, यानी हमारा जो है जवाब यही आ रहा है। ये 7 अकेला नहीं है, ये अपने साथ कई निशानियाँ रखता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हम कसीर रुकनी का तारुफ भी पढ़ लिए। हाँ, अगर यहाँ पे 6x³ नफी 2y² जमा 5z नफी 7, तो ये कसीर रुकनी है, लेकिन यह मुतगय्यर नहीं है। ये कसीर रुकनी कसीर मुतगय्यर है। यहाँ पे x आ गया है, तो यहाँ पे y आ गया है, यहाँ पे z आ गया है, तो मतलब ये कसीर रुकनी एक मुतगय्यर वाली नहीं है, कसीर रुकनी कई मुतगय्यर वाली है। ये जो कसीर रुकनी एक मुतगय्यर वाली है, इसलिए इसका जो है दर्जे मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है तकसीम का अमल करेंगे, कसीर रुकनी को एक मुतगय्यर से तकसीम करना, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। इसके लिए हम जो है किताब की मश्क लेंगे हल करने के लिए। ये आपको दर्जा समझ जाएगा। मैं बहुत कई सारी मिसालें आपको दे सकता हूँ, किताबें भी आप लोग दे सकते हैं। 5x की दूसरी तीसरी कुव्वत जमा 7x की दूसरी कुव्वत। अगर यहाँ पे दर्जा मालूम करेंगे तो इसका दर्जा 3 है, इसका दर्जा 2 है। कोई सी भी मिसाल हम लिख सकते हैं। 6z की चौथी कुव्वत नफी 5, 6y की तीसरी कुव्वत जमा 9x की नौवीं कुव्वत। तो यहाँ पे जो है दर्जा सबसे बड़ा ये है, इसका दर्जा जो है वो 9 है। ठीक है, ये हम दर्जे के बारे में भी जो है समझ चुके हैं। अब आते हैं हम जो है ज़र्ब का तक़सीम का अमल जो है करते हैं। इससे पहले हमने जो है तक़सीम के अमल को किया था, उसी तरीके से इस अमल को भी करेंगे। मिसाल नंबर 1 किताब की
पी पी तीसरी कुव्वत तकसीम 3 पी पी 3। यहाँ पे एक 80 रुपये है, ये 80 रुपये इसके तकसीम। अगर 15 तकसीम 3 होता यानी 15/3, तो हम आसानी से कर सकते हैं 3 अगर 3 15, ये हमारा हो गया। ये आसान तकसीम है, लेकिन अगर उसके साथ होता डिवीजन आ गया तो इसको तकसीम करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके एकदम आसानी से बता सकता हूँ। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। 15 है, 15 की हम कितने कर सकते हैं? 3 15 15 पी की 3 कुव्वत यानी पी जब हो रहा है कितनी मतलब 3 तकसीम 3 जब तकसीम का अमल होता है तो हम जो है ऊपर नीचे जो तकसीम होता है जो कर सकता है वो काट सकते हैं। ये एक पी है, ये पी खत्म हो गया, 3 का 3 नसब निमा में कुछ नहीं है, शुरुआत हो गया है। 3 कर चुका है, 5 बचा है, 5 ज़रब पी यानी 5 पी। एक तकसीम इस तरीके से होती है। दूसरी तकसीम जो है आप लोग अक्सर करते हैं वो इस तरीके से होती है। 15 3 का पहाड़ा इतना पड़ेंगे कि 15 आ जाए। 3 पंजे 15। यहाँ पे एक पी है, ठीक है। यहाँ पे पी की तीसरी कुव्वत है, यानी हम यहाँ पे कितनी पी रखेंगे तो ये इसके बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे पी की 2 कुव्वत करेंगे, पी की 2 कुव्वत जरा पी से हो गुजर ये आ जाएगा। तो हमारा जवाब है दोनों आसान तरीके, ठीक है। समझ में आया? 2 तरीके मैंने आपको बताया है। एक ये तरीका है जिस तरीके से हम कर सकते हैं, दूसरे तरीके ये एक मिसाल आपको मैंने करके बताया। दूसरी मिसाल किताब की ही लेंगे। दूसरी मिसाल माइनस एक मिसाल में बहुत बड़े रंग -36 x की चौथी कुव्वत तकसीम -9x। इसको जो है हमको 80 रुपये को एक रुपये से 80 रुपये है, ये 1 रुपये से हमको जो है वो तकसीम करना है जिस तरीके से वो की -36 x की चौथी कुव्वत तकसीम हो रहा है -9x, ठीक है। अब 9 का पहाड़ा पड़ेंगे कितना कि हमको 36 आ जाए। 9 का 9 9 ये 27 9 4 36 9 4 36 नफी की अलामत है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x की चौथी कुव्वत है, इसको इतना है यहाँ पे ज़रब देंगे तो ये जो है x की चौथी कुव्वत आती है। यहाँ पे x को क्यूब से हम ज़रब देंगे, x से 3 और ये x से 4, तो इसका जो जवाब आएगा वो -x। बिल्कुल आसान। तीसरी मिसाल -20y की 5वीं कुव्वत तकसीम 2y की तीसरी कुव्वत। बिल्कुल इसी तरीके से हमको करना है। दोनों तरीके से भी आप कर सकते हैं। 2 तरीके जो मैंने इससे पहले बताया था आज बताते हो। -5वीं कुव्वत तकसीम 2y की तीसरी कुव्वत। साथ में मैं निशानी लिख देता हूँ। हाँ, पहला तरीका
हम -2 जरा 2 दाहे 20 इस तरीके से भी कर सकते हैं। जरा y की 5 गुणन, यानी हम y को ज़र्ब देंगे 5 मरतबा, इसका मतलब 5। 2 जरा y को ज़र्ब देंगे 3 मरतबा, यहाँ पे हम 5 मरतबा देंगे, 2 3 4 5। ये 1 2 3, ये 1 2 3 कट गया, ये 2 कट गया, ये कट गया, 2 बराबर बचा, यहाँ पे बचा 10 माइनस 10 की। ये एक तरीका तकसीम करने का। दूसरा तरीका ये वाला, इस तरीके से हम करते हैं -20 5 की 2y की 5वीं कुवत 2y की 2 का पहाड़ा इतना पड़ेगा कि ये 20 आ जाए, 2 दहाई 20। ठीक है, यहाँ पे नफी है तो यहाँ पे नफी, 2 दहाई 20 नफी 20। अब यहाँ पे y की 3 कुवत है, यहाँ पे 5 कुवत है, तो यहाँ पे हमको y की 2 कुवत देंगे, तो ये 2 और 3 जो 5 कुवत पे रहेंगे, तो ये हमारा जवाब एक जैसे 2 जवाब है। दोनों तरीके से आप जो है वो तकसीम का अमल जो है वो कर सकते हैं। अगली मिसाल देखते हैं। तकसीम करना बहुत ही आसान है। आप 5n की दूसरी कुवत तकसीम नफी n, यानी एक ही एक कुवत है, इसको तकसीम करें। नफी n 5n की 2 कुवत। अब यहाँ पे नफी n है, यहाँ पे 5n है, तो यहाँ पे हमको कितने ज़ब्त देंगे? 5 ज़ब्त देंगे, 5 का यहाँ पे ज़ब्त नहीं है, मतलब एक ज़ब्त हो रहा है, m ज़ब्त 1 5 का 5, यहाँ पे m की 1 कुवत है, यहाँ पे m की 1 m ज़ब्त होगा, m की 2 होगा। इसका जवाब ठीक है। अगली मिसाल, अब हम जो है तस्वीर रुकनी को एक रुकनी से तस्वीर रुकनी, अगला जो है हमारा जो चैप्टर है तस्वीर रुकनी को या रुकनी से तस्वीर। पहली मिसाल जो किताब के अंदर दी हुई है, सिक्स एक्स क्यूब जमा 8x स्क्वायर तकसीम 2x। पहले जो हमने किया था वो एक एक का बहुत आसानी से हमने कर लिए, दो तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे ये कसी रुकनी है, उसको एक रुकनी से तकसीम कर दिया। पहले दो रुकनी हमने जो पहले हमने जो किए, एक रुकनी को एक रुकनी से तकसीम किया गया था, एक रुकनी को एक रुकनी से तकसीम किया गया था। अभी यहाँ पे कसी रुकनी आ गया है, उसको एक रुकनी से तकसीम करना है। इसको भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे पहले जो हमने तकसीम किया था। सिक्स एक्स क्यूब जमा 1 स्क्वायर तकसीम 2x। अब पहले इसको ले लें, 2 का पहाड़ा पड़ेगा कहाँ तक किया, अदद है 2 किया 6 एक निशान, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x की 3 कुवत है, तो यहाँ हमको कितना यहाँ पे देना है कि आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर और ये एक्स, ये हो गया।
एक मरला हल हो गया, निशानी जमा की, ये अब क्या बचा हमारा 8 निशानी जमा की लिख दी। अब ये फिर दो 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 चौक 8, ये 8 आ गया। यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमको यहाँ पे कितने से ज़रूर देंगे, x से स्क्वायर आ जाते हैं, यहाँ से x से ज़रूर देंगे, दो दो चौक 8, x स्क्वायर, इसकी पतली करेंगे तो 0 आ गया, तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, समझ में आसान है, बिल्कुल आसान है। पहले हमने यह रुपये को यह रुपये से तकसीम किया था, अब हमने तस्सीन रुपये को यह रुपये से तकसीम करें, बिल्कुल आसान। ये समझने के लिए आपको एक मिसाल और दे देता हूँ, और आसानी से समझ में आ जाएगी। x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर तकसीम 4x। ये कसीर रुपनी है, ये यक रुपनी है, इसको तकसीम करना है, बिल्कुल आसान। तकसीम 12x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर तकसीम होगा 4x। अब हमको इस 4 को इतने से 12 पढ़ना है कि ये 12 आ जाए, 4 3 12, इस मसला हमने हल। यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, तो हमको यहाँ पे इसको ज़रीब को इतने से ज़रूर देना है कि x क्यूब आ जाए, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 कुव्वत है, यहाँ पे 2 कुव्वत आएंगे, 2 कुव्वत ज़रूर x हो जाएगा 12x। ये हो गया, ये पहला सही हो गया, ये 0 0 हो गया, नफी करने पर जमा, ये 16 स्क्वायर बचा, निशानी है जमा की। ठीक है, अब ये 4 है, 16 है, 4 चौक 16, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये हमको उसको कितने से तकसीम करेंगे, 4x से, x स्क्वायर, इसके जरूरत में 0 हो गया, तो इसको तकसीम करेंगे तो हमारा ये। ठीक है, गॉट इट। तीसरी मिसाल आपको और आसानी से समझने के लिए, जितनी मिसाल आप पढ़ी लेंगे उतना जो है आपको और आसान पड़ेगा। किताब की ही मिसाल लेते हैं। बारह की 3 कुव्वत, नफी 6 की 2 कुव्वत, जमा 4 की तकसीम 3 की 2। यहाँ पे एक बार और गौर करेंगे, यहाँ पे जितने भी मुतगय्यर है सब यक मुतगय्यर है, x आ रहा है सब। यहाँ भी p, यहाँ पर मुतगय्यर p है, तस्वीर रुकनी है, लेकिन यक मुतगय्यर तस्वीर रुकनी है। तस्वीर रुकनी को हम, ये तस्वीर रुकनी है, ये यक रुकनी है, तस्वीर रुकनी को यक रुकनी से हम तकसीम कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके मैंने आपको बता दिया। 12 p की 3 कुव्वत, नफी 6 की 2 कुव्वत, जमा 4 p तकसीम हो रहा है 3 p की। पहले ये बता दें 3 को कितने से ज़रूर दे दी 12 आ जाए, 3 4 12। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ को हमको यहाँ पे 1 चीज चाहिए, ये इसकी जो है इसको हम हल करके ये 0 हो गया। अब ये उतारेंगे, नफी यहाँ पे अलामत नफी की लगाएंगे, 3 का पढ़ा यहाँ पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, यहाँ पे p है, यहाँ पे p2 है, यहाँ पे 2 p है, इसलिए हमको यहाँ पे किसी p की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दूनी 6 p की होगा, ये भी 0 हो गया। अब हम उतारेंगे
4p जमा। अब ये 4p है, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे 4 है, ये 3 है, ठीक है, 3 के पारे में 4 नहीं आता है, ये हमारा बाकी बचा है, तो जो है हमारा ये जो हमारा है, ठीक है। अब आपको और बहुत सारी मिसालें करना है, तो आप जो है किताब में मश्क नंबर जो है आपको मुश्किल से जो है मुश्किल से 10.2, इसके अंदर आपको बहुत सारी मिसालें दी गई है। आप जो है ये मिसालों को हल कीजिए अपने तौर पे, अपने घर पे इसको हल कीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो है जब भी हमारा लेक्चर होगा प्रॉब्लम आपको बता दीजिए, ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पे अपना लेसन जो है वो खत्म करते हैं।